राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा, भगवान गोपियों के लिए क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, मैं अंतर ध्यान नहीं हुआ था। हमारी परीक्षा ली थी। देखो भगवान कितनी तारीफ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, तुम लोगों ने, हे गोपियों, तुम लोगों ने मेरे लिए लोक छोड़ा। भाई जी आवाज बंद कर लीजिए अपनी। भैया जी मेरा फोन ही कहीं चला गया, मैं कर नहीं पा। अच्छा कोई बात नहीं, वॉल्यूम कम कर लीजिए अपना ना, तो आज आपसे भजन भी सुनेंगे हम। निकाल के रखिएगा। कहाँ चला जाते ऊपर से दबाओ, मेरा बंद हो रखा। देखिएगा बंद कर रहे थे तो ये आ गया। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, तुमने मेरे लिए लोक छोड़ा। लोक माने संसार छोड़ा। अब आप अपने अंदर हम सब झांक के देखें कि इनमें से कहीं पर भी हम पास होते हैं या फेल होते हैं। क्या कहा? तुम लोगों ने मेरे लिए लोक छोड़ा, संसार छोड़ा, वेद छोड़ा। कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई गीता, कोई भागवत, कोई रामायण नहीं। वेद छोड़ा। और सबसे बड़ी बात जो अब बताने जा रहा हूं, ये भगवान के शब्द बता रहा हूं। भगवान ने कहा, स्वजन संबंधी छोड़े। अब आप बताइए, हम पाना तो चाहते हैं प्रेम रस, भगवान को अपने पीछे नचाना चाहते हैं, अपनी मनमानी कराना चाहते हैं, लेकिन कैसे? इनमें से हमने क्या छोड़ा? कहते हैं भगवान, तुमने हमारे लिए वैदिक धर्म छोड़ा, आर्य पथ छोड़ा, देह का श्रृंगार छोड़ा, भोजन छोड़ा, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ा, वात्सल्य छोड़ा, दया धर्म छोड़ा, पति की सेवा, सब कुछ तुमने मेरे लिए छोड़ दिया और मेरे साथ आई। तो मैंने सोचा, अब तुम्हारे अंदर कोई भी त्रुटि नहीं रह गई होगी। आप और हम लोग नहीं समझते कि प्रभु कितनी बारीकी से परीक्षा लेते हैं। भगवान ने गोपियों की भी परीक्षा ली। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि भागवत में भगवान गोपियों से क्या कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। मैंने सोचा, इसलिए गोपियों सच बतलाता हूं। भगवान कह रहे हैं, शपथ खाकर, सौगंध खाकर, कि मेरे अंदर कोई कपट नहीं था। जो मैं तुमसे दूर चला गया, जब मैं देखता था कि गोपी इस रास्ते से आने वाली हैं,
और रास्ते में कोई कांटा होता था, जब तुम मुझे ढूंढ रही थी, वन वन में भटक रही थी, तो तुम्हारे आने की खुशबू से, तुम्हारे विलाप से मैं उस रास्ते में कोई कांटा होता तो मैं चुपके से पहले उनको हटा देता था। कि प्रेम में अंधी होकर, देखिएगा, अभी तो मैंने पागल शब्द कहा था ना, अब भगवान कहते हैं प्रेम में अंधी होकर गोपियां हमको ढूंढती आ रही हैं, कहीं उनके पांव में कांटा ना गड़ जाए। इसलिए मैंने परोक्ष बचतान छिपकर अपने शरीर पर चादर डाल ली थी, और जब तुम बेहोश होकर गिरने लगती थी तब मैं तुमको संभाल लेता था। तुम कहती हो मैं कहीं चला गया था, मैं अंतर्ध्यान हो गया था, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, तुम्हारे बीच में नहीं था। संस्कृत में जो शब्द आते हैं भागवत में, उसमें कहा गया तासाम मध्य मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मैंने परोक्ष रूप से तुम्हारी सेवा करते हुए ही अपने को छिपाया था, मैं तुम्हारे बीच में ही था। मैं इतना निकृष्ट, इतना कपटी हो सकता हूं कि तुम्हारा संसार छुड़ाकर, संबंधी छुड़ाकर, यहां तक कुछ गोपियों ने देह भी छोड़ दिया, और मैं तुम्हारे को छोड़कर कहीं चला जाऊं। अपने को छिपाया था। ये नहीं सोचना कि इस समय कृष्ण छिप गया तो उस समय कृष्ण में प्रेम नहीं था। मैं तो केवल ये देखने के लिए छिपा था कि मेरी आंखों के सामने ना रहने पर मेरी प्रेमिका इन पुण्य आत्माओं को मुझसे कैसे कैसे प्रेम करती हैं। मैं तुम्हारी वो भावना की लीला साक्षात्कार एक साथ देखना चाहता था। अब आप सोचिए, मैं तो कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं ना कि आप एक एक भक्त अपने आप को 10-10 हजार भक्तों में नंबर 1 मान सकते हैं, क्योंकि इतना सत्संग भगवान की कृपा हर किसी को नसीब नहीं होती है जितनी आप हम लोगों को हो रही है। बस हमारी कमी क्या है, हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, हम मन को एकाग्र नहीं रोक पाते हैं, भगवान के प्रेम में सराबोर नहीं कर पाते हैं। भगवान कभी अंतर ध्यान नहीं हो सकता। बताइए, कोई कह सकता है जो आपको भगवान छोड़ के कहीं चले गए? भगवान तो आपके हृदय में 24 घंटे रहता है। जब भगवान होता है उस समय संसार शरीर नहीं होता। नोट कर लो, आपको अनुभव की बात बता रहा हूं। जिस समय भगवान होता है, परमात्मा आपके साथ होता है, उस समय आपको आपके शरीर का ध्यान नहीं रहता, आपको स्त्री पुरुष का ध्यान नहीं रहता, अपने धर्म का ध्यान नहीं रहता, अपने किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, आप सब कुछ भूल जाते हो। उस समय भगवान आपके साथ होता है। और ये रोज होता है, ये दिन में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा मन, हमारा सूक्ष्म शरीर जागकर फिर संसार में अपनापन कर लेता है। भाई हमारा पाप है ये, वरना भगवान दिन में भी नहीं छिपे। भगवान छिप नहीं सकता। गोपियों की तरह जित देखूं तित श्याममयी है, इसमें भगवान की कमी नहीं है। भगवान अदृश्य नहीं हुआ, हमारी बुद्धि पर, आत्मा के और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा गिर जाता है। जैसे ही आप जागते हो, सब नोट कर लो आज गहरी बात, हमारे जागते ही माया का पर्दा आगे आ जाता है, शरीर आगे आ जाता है, शरीर के रिश्ते नाते ध्यान आ जाते हैं, शरीर के सारे काम याद आ जाते हैं। ये माया का पर्दा है, यही हमारी अज्ञानता है। और इसके अंदर हम अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। तो भगवान क्या देखना चाहते थे गोपियों की?
मैं तुम्हारे बीच में छिपकर, अदृश्य होकर, निराकार होकर देखना चाहता था अपनी आंखों के सामने कि तुम लोग मुझसे कैसे कैसे प्रेम करती हो। जब तुम ये गा रही थी गोपी गीत, 19 गीत हैं उसमें, कभी मौका पड़ेगा उसकी भी व्याख्या करेंगे आपके साथ में। बहुत गहरा भाव है, लेकिन उसका सुनने का, समझने का हृदय कहाँ है हमारे पास। तब हम भी तुम्हारे साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा रहे थे, तुमको पता नहीं चला। जब गोपी गा रही थी, आत्मा में अगर परमात्मा ना होता तो गा नहीं सकती। ये बातें आप और हम लोग इतनी गहराई से ना तो कभी सुनते हैं ना समझ पाते हैं। आप सोचिए, भगवान ने आज ये राज जो खोला, इससे पहले किसको कहते ना, भगवान के खेल बड़े निराले हैं। एक बार की बात ध्यान से सुनिएगा, भगवान के खेल कैसे निराले हैं। नाथ द्वारा में जहाँ श्रीनाथ जी विराजमान है, उस जगह का नाम है नाथ द्वारा। उन भगवान से, नाथ द्वारे में भगवान से उनका नित्य सेवक क्या कहता है, हे प्रभु आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होगे। बताइए, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होगे, सो ऐसा करते हैं, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं। भक्त जो चाहे बोले, और आप मेरा रूप धारण कर नगर भ्रमण कराइए। भगवान मान जाते हैं, भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रख देते हैं, भाई एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। क्या? जो लोग प्रार्थना करने आए, जो लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलोगे नहीं। ध्यान से सुनो, तुम मूर्ति बन करके विराजमान हो जाओगे, जो कोई प्रार्थना करने आए तुम सुनना, बोलना नहीं। यहाँ जो भी आएगा वो मुझे मालूम है, सो मैंने उन सभी के लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है। तुम्हारे हस्तक्षेप से उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। वो सेवक मान गया, उसने सहमति में सिर हिला दिया। फिर क्या था, श्रीनाथ जी का एक सामान्य वेश में नगर दर्शन को निकल गए भगवान तो, और इधर मंदिर में भक्त सेवक एकदम मूर्ति में होकर श्रीनाथ जी की तरह खड़ा हो गया। जो सेवक था वो मूर्ति बन गया और भगवान भ्रमण को चले गए। सबसे पहले मंदिर में एक मोटा व्यापारी सेठ आता है और कहता है, भगवान जी मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना, आप अपनी कृपा कर दो, आपके नाम से चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा। वो माथा टेकता है तो उसके पर्स नीचे गिर जाता है, वो बिना पर्स लिए चला जाता है। सेवक बेचैन होने लगता है, जो मूर्ति बना हुआ था। वो सोचता है रोक कर उसे बता दूं कि पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान ने शर्त रखी है, बोलना नहीं। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है, वो श्रीनाथ जी को हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, प्रभु घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कल से कोई काम ही नहीं मिला, आप मेरी सहायता कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। उसने जैसे ही माथा टेकने को सिर झुकाया, उसकी नज़र पर्स में पड़ी। वो उसे भगवान की कृपा का प्रसाद मानकर खुश हो गया और बार बार भगवान को दंडवत करके धन्यवाद देते हुए पर्स लेकर चला गया। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो एक नाविक होता है। उसने आते ही हाथ जोड़ा और भगवान से कहा, भगवान मैं कल से 15 दिनों के लिए
जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं, यात्रा में कोई अड़चन ना आए। तभी पीछे से एक बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है मेरे बाद ये नाविक ही यहां आया है, बस इसी ने मेरा पर्स चुराया होगा। पुलिस नाविक को ले जाती है कि सेवक जो इन सारे घटनाक्रम को मूर्ति रूप में देख रहा था उससे रहा नहीं गया। आपके हमारे छल कपट भगवान मूर्ति बन के देखते रहते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य सेवक था, मूर्ति बन के खड़ा हुआ था, उससे रहा नहीं गया। वो बोल उठा, उसने सारी सच्चाई बता दी। अब पुलिस सेवक के कहते पर गरीब आदमी को, जो अभी तक घर तक भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। रात को भगवान फिर आए सपने में, तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है, आज कैसे बेकसूर नाविक ने पुलिस के चंगुल से मैंने बचाया। श्रीनाथ जी ने सारा किस्सा सुनकर के कहा, सुनो सेवक भाई, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि मेरा बिगाड़ दिया। सेवक बड़े आश्चर्य में पड़ गया, भला ये कैसे? प्रभु ने उसके चेहरे पर आश्चर्य लगाकर कहा, देखो वो व्यापारी गलत धंधे करता था और उसका पर्स गिर गया था तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, मुझे पता था। वो उतना ही धन था जितना उस गरीब को चाहिए था और मैंने ही उस गरीब को दिलवाना था, मगर तुम्हारे बीच में बोलने से ये सारा विघ्न पड़ गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सबके लिए परमात्मा ने पहले से बहुत कुछ सोचा हुआ है। इसलिए आप अपनी छल कपट कभी भी मंदिर में जाके प्रकट मत कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बाकी की लीला अब कल सुनाऊंगा। बाई जी, आप भजन सुनाइए। हाँ सुनाओ बाई जी। अब आप बहुत एकाग्रचित होकर भाई जी के मुख से भजन सुनिए। जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन, जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। शीश पर मुकुट अति सोहे, कुंडल को देख के मन मेरा मोहे, जब कंगना बजाए कान्हा खन खन खन, जब कंगना बजाए कान्हा खन खन खन, तब डोलने लगा सारी सखियों का मन, तब डोलने लगा सखियों का मन। अंग पर जाती सोहे, पीतांबर को देख के मन मेरा मोहे, अंग पर जाती सोहे, पीतांबर
देख के मन मेरा मोहे। जब दुपट्टा उड़ाए कान्हा सर सर सर। जब दुपट्टा उड़ाए कान्हा सर सर सर। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। पैर में पायल अति सोहे। पैरों में पायल अति सोहे। चाल को देख के मन मेरा मोहे। चाल को देख के मन मेरा मोहे। जब घुंघरू बजाए कान्हा रुंझुन रुन। जब घुंघरू बजाए कान्हा रुंझुन रुन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। बगल में राधा अति सोहे। बगल में राधा अति सोहे। जोड़ी को देख के मन मेरा मोहे। जोड़ी को देख के मेरा मोहे। जब रास रचाए कान्हा छम छम छम। जब रास रचाए कान्हा छम 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 छम। जब डोलने लगा सारी सखियों का मन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन। जब बंसी बजाए कान्हा मीठी मीठी धुन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। तब डोलने लगा सारी सखियों का मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी का भी सबको राधे राधे भैया। राधे राधे सबको। राधे राधे भाई। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सबको। राधे राधे जी। राधे राधे।